अनीता सिंह, कॉम्पोजिट विद्यालय रसूलपुर डासना, गौतम बुद्ध नगर से। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं तथा किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में एक मित्र की भांति उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु देखते हैं, किंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इतने छोटे यानी सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें हम सिर्फ अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इन्हें ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने बारिश के दिनों में ध्यान दिया हो कि नम रोटी या फिर ब्रेड जब सड़ने लगती है तो उस पर काले सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं। इन धब्बों को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखेंगे तो इनमें काले रंग की गोल गोल छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। दरअसल ये सूक्ष्म जीव होते हैं। बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। कहने का मतलब ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर या बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति जैसे कि बर्फीले प्रदेशों या फिर गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली में या फिर दलदली भूमि अथवा मरुस्थल, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं, और कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों को मुख्य रूप से 5 समूहों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और वैसे तो ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर इनकी संख्या भी अधिक होती है। ये अलग अलग आकार के होते हैं, गोलाकार या फिर रॉड शेप अथवा सर्पिले यानी स्पाइरल शेप के भी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। साइनोबैक्टीरिया नीले हरे रंग के होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये पेड़ पौधों की तरह ही स्वपोषी होते हैं। विषाणु यानी वायरस, दरअसल ये सभी सूक्ष्म जीवों में बहुत छोटे होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं तथा इनकी विशेषता होती है कि ये किसी जीवित कोशिका में ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, फिर चाहे वो जंतु कोशिका हो या फिर पौधों की कोशिका। पिछले 2 सालों से पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है जिसका कारण भी एक वायरस है जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वायरस जो है ये पौधों एवं जंतुओं में बीमारियां पैदा करते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं जो जल तथा मिट्टी में तो पाए ही जाते हैं, साथ ही अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद होते हैं, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं। कवक, कवक को फफूंद भी कहा जाता है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि जब रोटी, ब्रेड, अचार अथवा चमड़े की वस्तुएं खराब हो जाती हैं तो उन पर जालनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। यही कवक है। इसके अलावा बारिश के दिनों में आपने कूड़े करकट पर छाते नुमा संरचना भी उगती हुई देखी होगी, जिसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं। दरअसल यह भी एक प्रकार का कवक है। शैवाल, शैवाल को हम सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। वैसे तो ये जल में पाए जाते हैं, लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे स्थान जो अक्सर गीले होते हैं या नमी वाले होते हैं उनमें हरे रंग की काई को जमते हुए ज़रूर देखा होगा। इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। शैवाल हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग भोजन या फिर चारे के रूप में किया जाता है। जैसे क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा यानी एंटीबायोटिक बनाई जाती है। इसके अलावा नदियों और समुद्रों में पाए जाने वाले डाइटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, वार्निश और पेंट बनाने में होता है।